ये कहानी 50 साल के हम्बर्ट नाम के एक ठरकी बुड्ढे के ऊपर आधारित है, जिसे 14 साल की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसको पाने के लिए उसके माँ से शादी कर लेता है ताकि सोसाइटी उसके खिलाफ ना हो सके। इसके बाद हम्बर्ट दिन रात उसके साथ टपाटप करता है। इसके बाद की कहानी जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मूवी की शुरुआत में हम हम्बर्ट नाम के बुड्ढे को देखते हैं, जिसके फेस पे खून लगा हुआ होता है और वो किसी अलग ही सोच में खोया हुआ है, जहाँ वो बोलता है लोलिता मेरा प्यार है। तभी हम हम्बर्ट के बचपन के कहानी पे जाते हैं। जब वो स्कूल में था तब उसे एक एनावेल नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और एनावेल भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक किसी बीमारी की वजह से एनावेल की डेथ हो जाता है और उसके जाने के बाद हम्बर्ट अंदर से पूरा टूट चुका होता है और इसके बाद हम्बर्ट को कभी किसी लड़की से प्यार नहीं होता है। काफी साल बीतने के बाद हम हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में देखते हैं, जो अभी एक कॉलेज की प्रोफेसर बन चुका है। उसे एक नोबेल पेक बुक लिखना था, इसीलिए वो समर हॉलिडेज पे अपने अंकल के घर जा रहा था ताकि वो आराम से उस बुक को लिख सके। वहां पहुंचकर हम्बर्ट देखता है कि किसी कारण की वजह से उसके अंकल के घर में आग लग गई है। इसीलिए उसके अंकल हम्बर्ट का रहने का इंतजाम अपने एक दोस्त मिस हैश के घर पर करता है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है और मिस हैश उनके वाइफ थी। हैश को हम्बर्ट पहली नजर में बहुत अच्छा लग गया था, इसीलिए वो हम्बर्ट को उसके कमरे दिखाती है। लेकिन हम्बर्ट को उस कमरा पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो कमरा बहुत ही छोटा और काफी गंदा था। फिर मिस हैश उसे गार्डन में ले जाती है, जहाँ हम्बर्ट उसके डॉटर लोलिता को देखती है, जिसे देखकर हम्बर्ट एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि लोलिता एकदम से एनाबेल की तरह थी। उसे देखकर हम्बर्ट को दुनिया का सारा खुशियां फिर से उसे मिल जाता है और मिस हैश की घर पसंद ना आने पर भी वो वहां रहने के लिए प्लान बना लेता है। उसके बाद हम्बर्ट हर वक्त लोलिता को देखता रहता है, मगर लोलिता भी काफी समझदार थी और वो हम्बर्ट के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर हम्बर्ट उसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन लोलिता बिना कुछ जवाब दिए किचन में चली जाती है और आइसक्रीम खाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लोलिता हम्बर्ट के पास जाके पूछती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? इस पर हम्बर्ट कहता है, मैं सोने की कोशिश करता हूँ मगर नींद ही नहीं आता। उसके बाद लोलिता हम्बर्ट के गोद में जाकर बैठ जाता है। लोलिता इतनी ज्यादा समझदार थी कि हम्बर्ट को पहली नजर में देखकर समझ गई थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है और फिर लोलिता हम्बर्ट से मजा लेने लगती है। दूसरी ओर लोलिता की मम्मी हम्बर्ट के साथ अपने प्यार की सपने देख रही थी और अगले दिन हैश हम्बर्ट को अपने साथ लेक पर लेकर जाती है और वो हम्बर्ट से बोलती है कि मैं लोलिता को समर कैंप के लिए भेज रही हूँ और वो उसके बाद वो वहाँ से बोर्डिंग स्कूल के लिए चली जाएगी। इसे सुनने के बाद हम्बर्ट का एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक जाता है। लोलिता भी बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती है, लेकिन उसके मम्मी उसके बात नहीं मानती, क्योंकि लोलिता को भेजने के बाद वो हम्बर्ट के साथ अपने रंगीन सपने पूरा करने की सोच रही थी। एक दिन हम्बर्ट को नींद से उठने में थोड़ा लेट हो जाता है और वो जल्दी से विंडो के पास जाके बाहर देखने लगता है और वो बाहर देखता है कि लोलिता वहां से जा रही थी। तब लोलिता की नजर हम्बर्ट पर पड़ती है और वो भागती हुई हम्बर्ट के पास आती है और आकर उसे किस करके चली जाती है, जिसके बाद हम्बर्ट भी काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद हम्बर्ट लोलिता के कमरे में जाकर उसके कपड़े देखने लगता है। तब वहाँ मिस हैश की मेड आती है और वो हम्बर्ट को एक लेटर देती है और वो लेटर मिस हैश की थी, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। ये पढ़ने के बाद हम्बर्ट काफी सोच में पड़ जाता है, मगर उसे एहसास होता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है लोलिता के पास रहने का, इसीलिए वो शादी के लिए मान जाता है। और शादी के बाद हैश हमेशा हम्बर्ट के साथ टपाटप करना चाहती थी, मगर हम्बर्ट किसी न किसी बहाने से उसे बच जाता था और वो हैश को नींद की दवा भी दे देता था, लेकिन हैश को नींद नहीं आता था। फिर हम्बर्ट को बिना चाहे भी मिस हैश से इंटीमेट होना पड़ता है। हम्बर्ट और लोलिता के बीच में क्या रिश्ता था ये बस उन दोनों को ही पता था और ये उन दोनों का एक राज था, लेकिन हम्बर्ट इस बात को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाता। एक दिन हम्बर्ट अपने किसी काम से बाहर जाता है, तब हैश हम्बर्ट का डायरी पढ़ लेती है, जिसमें हम्बर्ट ने अपने और लोलिता के रिश्तों के बारे में लिख रखा था और हैश को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गई थी। हम्बर्ट हैश के बारे में भी लिख रखा था कि मैं हैश से बचना चाहता हूँ। हैश एक ऐसी औरत है जो बिन मौसम बरसती रहती है, जिस पर गुस्सा होकर हैश उसे बोलती है कि तुम इंसान नहीं, तुम कामासूत्र के डायरेक्टर हो। वो हम्बर्ट से डाइवोर्स मांगती है, लेकिन हम्बर्ट उसके लिए अंदर ड्रिंक लेने जाता है ताकि वो उसे मना सके, लेकिन हैश वहां से चली जाती है और अनफॉर्चुनेटली हैश की एक्सीडेंट हो जाती है और वो उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम्बर्ट को कुछ लेटर मिलता है, लेकिन हम्बर्ट सभी लेटर्स को आग में जला देता है। फिर कुछ दिन बाद हम्बर्ट लोलिता के स्कूल में जाता है उसके लेने के लिए, जहाँ लोलिता उसे अपने मम्मी के बारे में पूछती है और जिस पर हम्बर्ट उसे बोलता है कि तुम्हारे मम्मी बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम्बर्ट एक होटल बुक करके लोलिता को वहां ले जाता है, जहां लोलिता उसे बोलती है अगर मम्मी को पता चला कि हम दोनों ने एक साथ एक ही कमरे में रात गुजारी है तो पता नहीं क्या होगा। तब हम्बर्ट उसे समझाता है और उन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक रिश्ता में बदल जाता है। और उसके बाद लोलिता डिनर करते टाइम हम्बर्ट को पीछे एक आदमी दिखाती है और वो बोलती है कि मैं उन्हें जानती हूँ, वो एक फेमस राइटर है। और इसके बाद हम्बर्ट उससे बात करने लगता है। उस आदमी का नाम कुल्टी था और उसका नेचर हम्बर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट
नेक्स्ट मॉर्निंग लोलिता हम्बर्ट से बोलती है मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है, जिस पर हम्बर्ट उसे सच्ची बात बता देता है और बोलता है तुम्हारी मम्मी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। जिसके बाद लोलिता काफी रोती है और फिर उसके बाद दोनों अपना मन हल्का करने के लिए ट्रिप पे जाते। वहाँ हम्बर्ट जॉब करने लगता है और लोलिता को भी हाई स्कूल पे एडमिशन दिला देता है। एक दिन लोलिता हम्बर्ट से डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है, जिस पर हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है डांस क्लास के बहाने लोलिता किसी लड़के से मिली तो मेरे लिए उसके प्यार कम हो जाएगी और लोलिता मुझे छोड़ ना दे। पर लोलिता किसी तरह उसे मना लेती है। उसके अगले दिन हम्बर्ट को लोलिता की वायलिन टीचर का कॉल आता है। वो हम्बर्ट से बोलती है कि लोलिता 2 दिन से क्लास पे नहीं आई है। इससे हम्बर्ट को लोलिता पे संदेह हो जाता है और लोलिता घर आने के बाद हम्बर्ट उसके सामने उसके सभी फ्रेंड्स को कॉल करता है और कहता है क्या कल लोलिता तुम्हारे साथ थी, जिससे लोलिता को गुस्सा आती है और वो यहाँ से चली जाती है और हम्बर्ट भी उसका पीछा करने लगता है, मगर वो लोलिता को किसी भी तरह मना लेती है। जिसके बाद लोलिता को वो एक ट्रिप पे ले जाता है जहाँ हम्बर्ट को लगता है कोई उसका गाड़ी का पीछा कर रहा है। हम्बर्ट लोलिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने को कहता है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में रोकते हैं और तब हम्बर्ट लोलिता से बोलता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम यहाँ से बाहर मत जाना। उसके थोड़ी देर बाद हम्बर्ट वापस आता है और देखता है लोलिता के पैर में कीचड़ और उसके लिपस्टिक बिगड़ा हुआ है, जिसे देखकर हम्बर्ट समझ आता है कि लोलिता ने उस कार वाले के साथ टपाटप किया है। लोलिता के साथ उसका अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो भी लोलिता के साथ जबरदस्ती टपाटप करता है। फिर लोलिता से पूछती है कि वो आदमी कौन था। लोलिता उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वो रात के समय था, इसीलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करके लोलिता के बारे में पूछता है, जहाँ से नर्स कहता है कि उसके अंकल उसे यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गया है। इसके बाद हम्बर्ट उसे पागलों की तरह ढूंढता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लोलिता उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद हम्बर्ट बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके लाइफ में तो इतने दिनों के बाद थोड़ा खुशी आया था, वो भी उसे छीन ले गया था। इसके बाद हम 3 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम्बर्ट को लोलिता का एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा था कि मैंने शादी कर ली है, मेरे पेट में एक छोटा सा बच्चा भी है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। इसके बाद हम्बर्ट एक गन लेके और देसी दारू पी के लोलिता के पास जाता है, जहाँ लोलिता उसे बताता है कि वो कुल्टी था जिसके साथ वो भाग के शादी की है, क्योंकि मैं उसे पहले से बहुत पसंद करती थी और हम दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होता था, इसीलिए मैं किसी और से शादी की है। हम्बर्ट अभी भी लोलिता को मनाने की कोशिश करता है, मगर लोलिता साफ बोलती है कि मैं पहले भी तुम्हें प्यार नहीं करती थी, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ सिर्फ टपाटप करते थे। ये बात हम्बर्ट को बुरा लगता है और वो लोलिता को पैसा देकर वहाँ से चला जाता है। वो कुल्टी के पास जाता है और उस गान से कुल्टी को मार देता है और वो वहाँ से जाने लगता है और कुल्टी का मर्डर करने के वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ा था, मगर इस बात की उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार नहीं करती। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेता है और जेल में उसके किसी बीमारी के कारण 1 साल के अंदर उसका डेथ हो जाता है और लोलिता भी अपने बेबी को जन्म देकर मर जाती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।